हेलो एवरीवन। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाया था प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है, जिसमें 8 से 9 वीडियोस थे जहां पर इनडिफाइंड फॉर्म में हमने प्राइस एक्शन के बारे में बात की थी। अब हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं एकदम कोर बेसिक से चीजें आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है ऑप्शंस। और ये सीरीज अभी काफी लंबी चलने वाली है, ठीक है, जहां पर हम आपको ऑप्शंस बाइंग के बारे में बताएंगे, ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताएंगे, इवन दैट ऑप्शन एडजस्टमेंट्स के बारे में बताएंगे। और पर्सनली मैं कौन कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, किस तरीके का मेरा परफॉर्मेंस रहा विद द पीएनएल, मैं आपको ये सारी चीजें सीरीज के अंदर टर्म बाय टर्म डिस्क्लोज करता रहूंगा। तो अगर आपको ऑप्शंस के अंदर इनडिफाइंड फॉर्म में चीजें समझनी है तो इस जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के साथ। तो आज का पहला टॉपिक रहने वाला है अबाउट इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये क्या होता है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक आपने कैश मार्केट में ट्रेड किया होगा, राइट? कैश मार्केट में आपने ट्रेड किया हुआ है और आज हम जानने वाले हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में और कैश मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। आप देखो, कैश मार्केट में अगर आपने कभी भी ट्रेड किया है तो आपको पता होगा कि यहां पर आप क्वांटिटी खुद से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको एक क्वांटिटी लेना है, एक लो, दो लेना है, दो लो, तीन लेना है, तीन लो, क्वांटिटी आप खुद डिसाइड करोगे। लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आते हो, मतलब एफएनओ मार्केट के अंदर आते हो, ठीक है, तो यहां पर क्वांटिटी नहीं होती है, लॉट साइजेस होते हैं, ठीक है। मतलब जितनी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 7,000 कंपनीज कैश मार्केट के अंदर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 230-240 कंपनीज ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर है। और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर रहेगा? वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक है। एनएससी के अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं, बीएसई के अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं। तो ठीक है, अप्रॉक्स जो है कंपनी वो 230 के अराउंड है कंपनी जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर है, ठीक है। अब वो सारे 230 कंपनीज की ना अपनी एक प्री डिफाइंड लॉट साइजेस है। मतलब अगर जैसे रिलायंस का एग्जांपल लूं, तो अगर आपको कैश मार्केट में रिलायंस खरीदना है तो आप जाओ और एक क्वांटिटी ले लो। अगर रिलायंस का प्राइस 1500 चल रहा है, 1500 रुपए दो और एक क्वांटिटी ले जाओ। लेकिन जैसे ही डेरिवेटिव्स मार्केट की तरफ आओगे, मतलब फ्यूचर मार्केट की तरफ आओगे, तो यहाँ पर लॉट साइजेस हो जाएंगी। मतलब पहले से डिफाइंड है रिलायंस का लॉट साइज 500 का। अब अगर आपको लेना है तो 500 के मल्टीपल में लो रिलायंस, 500, 1000, 1500, 2000, इस तरीके से आप रिलायंस में ट्रेड कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है। और अगर कैश मार्केट में करना है तो आप पूरी कैश दो और जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है उतनी क्वांटिटी ले जाओ, ठीक है। पहला ये डिफरेंस हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कैश मार्केट के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में कर सकते हैं लेकिन पोजिशनली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो लेकिन पोजिशनली, मतलब आपको अगर लगता है कि रिलायंस का प्राइस पिछले 4-5 दिन लगातार गिरने वाला है, जैसे सपोज दैट रिलायंस 1500 पर ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है वो 1500 से गिरकर 1200 तक आने वाला है, इस केस में आप शॉर्ट सेलिंग पोजीशन नहीं बना सकते हो कैश मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर की तरफ आओगे, ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शंस की तरफ, तो यहां पर आप डिलीवरी में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। वो तीसरा डिफरेंस क्या है, तो कैश मार्केट के अंदर जस्ट बिकॉज आपने पूरा पैसा दिया है, लेट सपोज दैट कि रिलायंस 1500 का था तो आपने 1500 रुपए दिए और एक क्वांटिटी लिया, राइट। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको मार्जिन मिल जाता है, राइट। आपको 5x का मार्जिन मिल गया, जिसके कारण आपको छोटे पैसे में बड़ा क्वांटिटी मिल जाता है। सपोज दैट कि आपको एक लॉट रिलायंस का लेना है तो 1.5 लाख रुपए दे और आप एक लॉट लेकर चले जाओ। जस्ट बिकॉज कैश मार्केट के अंदर आपने पूरा पैसा पे किया है तो आपकी जो होल्डिंग पावर होती है, मतलब अगर आपको रिलायंस को कैश मार्केट के अंदर में रखना है तो आप जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, कोई भी आपसे वो स्टॉक नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ आओगे तो जस्ट बिकॉज आप मार्जिन पर काम कर रहे हो, मतलब आपको ब्रोकर मार्जिन दे रहा है, तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, यहां पर होल्डिंग पीरियड वो ब्रोकर डिसाइड कर देता है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो है हर एक ट्रेड का एक एक्सपायरी होता है, जो प्री डिफाइंड एक्सपायरी होता है, ठीक है। आपको अगर वो ट्रेड ले रहे हो, सपोज दैट आप कैश मार्केट के अंदर रिलायंस ले रहे हो, तो भैया आप लिए हो, आप 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, 20 साल रखो, आपसे वो कोई भी शेयर वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लिया है रिलायंस में, तो उसकी एक प्री डिफाइंड एक्सपायरी होगी और आप उस ट्रेड को सिर्फ एक्सपायरी तक ही रख सकते हो। एक्सपायरी के बाद वो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, डजंट मैटर, ब्रोकर आपके ट्रेड को काट देगा। तो ध्यान रखिएगा, कैश मार्केट में आपकी होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड टाइम के लिए रहती है, आप जब तक चाहो तब
तब तक रख सकते हो। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ जब आओगे तो आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड का एक प्री डिफाइंड एक्सपायरी रहता है, आपको उस एक्सपायरी पर वो ट्रेड को काटना पड़ेगा। अब एक्सपायरी कितनी तरीके की होती है वो हम आगे समझेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं ये एक्सपायरी क्या होता है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते होगे ना तो एक्सपायरी का वर्ड बहुत सुनते होगे। देखो सबसे पहले मैं फ्यूचर मार्केट को लेकर बता देता हूं आपको। फ्यूचर यहां पर 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है, प्रेजेंट मंथ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मंथ। अगर मैं अभी के हिसाब से एग्जांपल लूं तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो ये हो गया जुलाई प्रेजेंट मंथ। इसके बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त हो गया, और ये हो गया सितंबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब अगर आपको फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, वो है प्रेजेंट मंथ जुलाई, नेक्स्ट मंथ अगस्त एंड नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मंथ सितंबर। ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इन्हीं 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब एनएससी की मैं बात कर रहा हूं, एनएससी के अंदर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लास्ट थर्सडे उस मंथ का जो लास्ट थर्सडे आएगा, उस लास्ट थर्सडे को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे जुलाई है तो जुलाई महीने का जो आखिरी थर्सडे आएगा ना, उस दिन जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा। अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो वो जुलाई मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा। अब आप चाहो अगर तो जुलाई में बैठे, मतलब अभी महीना जुलाई का चल रहा है, आप चाहो तो अगस्त में भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप कब तक उस ट्रेड को रख पाओगे, अगस्त के लास्ट थर्सडे तक। अगस्त का लास्ट थर्सडे जैसे ही आएगा वो ट्रेड भी एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अब एक और बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि लिक्विडिटी के बारे में जान लीजिए कि जितनी दूर की एक्सपायरी होती है ना उतना कम लिक्विडिटी उसमें रहता है, ठीक है। मतलब अगर आप रिलायंस के प्रेजेंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो जुलाई में, तो लिक्विडिटी है, बायर सेलर्स एकदम नजदीक नजदीक खड़े रहेंगे। लेकिन आप जैसे ही अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे या फिर नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो वहां लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और चीज क्या हो जाएगा, आपको प्राइस थोड़ा महंगा रहेगा, जो मार्केट रेट चल रहा है ना उससे थोड़ा महंगा मिलेगा, ठीक है। ये सारी थोड़े इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काम करते हैं। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अभी तक आई गेस आपने फ्यूचर तो समझ लिया होगा कि फ्यूचर क्या होता है, कैसे काम होता है, नहीं होता है, राइट। और एक्सपायरी कैसी होती है, तो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम करना होता है, प्रेजेंट मंथ, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मंथ। आप जिस भी महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ले रहे हो उस महीने का लास्ट थर्सडे आपका एक्सपायरी रहेगा। परहैप्स अगर उस थर्सडे को कोई वीक ऑफ हो जाता है या फिर कोई नेशनल हॉलिडे के कारण वो थर्सडे को मार्केट बंद रहता है तो एक दिन पहले आपकी एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जनरल आपका इंट्रोडक्शन फ्यूचर मार्केट को लेकर, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे ऑप्शंस मार्केट क्या होता है, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ। इस वीडियो को मैं एकदम छोटा रख रहा हूं जहां पर आपको फ्यूचर मार्केट का इंट्रोडक्शन मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे ऑप्शंस मार्केट के बारे में। और इस सीरीज के साथ अगर आपको बने रहना है तो मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहा हूं और मैं अपने मार्केट का जो भी ओवरव्यू होता है अपने टेलीग्राम पर जरूर शेयर करता हूं हर दिन की तरह, ठीक है। आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 2019 से मैं रन कर रहा हूं अपना टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं सारी चीजें शेयर करता हूं, ठीक है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ साथ ट्रेड भी करना चाहते हो तो आपको इंस्टा ऑप्शंस का एक बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फायर्स के अंदर आता है, ठीक है। वो लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो फायर्स के अंदर, जहां की मैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूं, क्योंकि हम आगे जाकर ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में भी जानेंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करना है, किस तरीके से डेटा देखकर हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, हर एक चीज के बारे में सीरीज में बताने वाला हूं। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग।